Hello guys, myself Chaitanya Kolte. I am again back with the videos and हर एक ब्रांच का अभी रिजल्ट आ चुका है. आपने रिजल्ट देखा रहेगा. कोई ऑल क्लियर हुआ रहेगा या फिर किसी को कोई केटी है, बट then you have to concentrate on engineering graphics. Okay, engineering graphics का we are talking about the projection of solid 3 stage, that is 15 marks के अभी और 3 प्रॉब्लम्स हैं, वो आराम से हो जाएंगे. ठीक है, बट यू हैव टू वॉच दैट बेसिक्स वीडियो. वही कंसेप्ट उठा के इधर यूज कर रहे हैं. ठीक है, नाउ वी हैव अगेन द पेंटागोनल पिरामिड पार्ट. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल. ये 4 क्वेश्चन पेपर्स में से हैं जो मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है और वही करने चाहिए. ठीक है, नाउ सी, आपको सिर्फ ये देखना नहीं है, आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस भी करना है. ठीक है, नाउ व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम, वी विल डू द प्रॉब्लम रीडिंग पार्ट. नाउ द प्रॉब्लम इज टॉकिंग अबाउट अ पेंटागोनल पिरामिड. सो वी आर डीलिंग विद अ सॉलिड दैट इज पेंटागोनल पिरामिड. तो मैंने बेसिक में आपको ये सब पिरामिड क्या रहता है, फिर बाद में कोन क्या रहता है, कैसे दिखता है, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ. सो वी हैव द pentagonal pyramid. Okay, then the side of base is 35 mm. So side of base is nothing but 35 mm. So I am writing base edge as 35 mm. Okay, axis is 65 mm long. The axis height is given as 65 mm. Is resting on one of its corner on HP. मतलब इतना ही रीड करना है, आपको आगे नहीं जाना है. So what am I observing over here? The problem is talking about resting on one of its corner on HP. मतलब क्या है, ये आपका कीवर्ड अभी हो गया है. It is nothing but a base corner and solid is on HP. ठीक है, तो अपने टेक्निक के हिसाब से जाए. So I have given the technique part. Now see, now the keyword is base corner and we are talking about the pentagonal pyramid. तो base corner और pentagonal pyramid मतलब ऐसे ड्रॉ करना है. ओके, और प्रॉब्लम क्या है वो आगे देखते हैं, बट आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है. सो वी आर अगेन इनटू अ ट्रू शेप. तो ट्रू शेप आपका ऐसे आएगा. ठीक है, सो ये देखना आपका फर्स्ट स्टेज डन है. तो फर्स्ट स्टेज कैसे आएगा देखना. Now we are talking about the pentagonal pyramid. Solid is on HP. HP है इसलिए नीचे आ गया, और ऐसे ही क्यों आ गया वो आपको समझा रहेगा if you are following the basics video. तो ये आपने 35 mm लिया. इंटीरियर एंगल आपको 108 लेना है, इधर से भी इंटीरियर एंगल आपको 108 लेना है. आफ्टर दैट ये लाइन मार दो, ये लाइन मार दो. फिर बाद में टेक दिस डिस्टेंस, इधर रखना आपका पॉइंटर और इधर मार्क कर दो. सिमिलरली इधर रख के इधर आर्क कट कर दो. सिमिलरली इधर रख के इधर एक आर्क कट कर दो. इधर रख के इधर एक आर्क कट कर दो. विल गेट द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ पेंटागन. आई होप ये आपको आता रहेगा. फिर नाउ द हाउ टू प्लॉट द एक्सिस पॉइंट. एक्सिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, और वो कैसे स्मूथली करना है वो भी देख लो. ओके, टेक दिस डिस्टेंस. आपका पॉइंटर इधर रखो, इधर कट कर दो. पॉइंटर इधर रखो, इधर कट कर दो. तो डायरेक्टली आपको एक्सेस पॉइंट आ गया. एंड एक्सेस पॉइंट का नेमिंग आपका OO1 है. तो मैंने नेमिंग के हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 OO1 मतलब एक्सेस पॉइंट आ गया. एक्सेस पॉइंट को आपको सेंटर लाइन की तरह ऊपर लेके जाना है. सेंटर लाइन की तरह आपको ऊपर लेके जाना है. देन दिस पॉइंट विल बी O1 डैश, बिकॉज ये VP पे है. O1 डैश से आप 65 mm ले लो, O डैश आ जाएगा. विल गेट द O डैश पॉइंट. ओके, O डैश पॉइंट आने के बाद इसको ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, बेस कॉर्नर्स है, उसको सिर्फ XY तक लेके जाओ. ये देखना XY तक लेके जाओ. सो दिस पॉइंट विल बी 1 डैश 2 डैश. दिस पॉइंट विल बी 3 डैश 5 डैश एंड दिस पॉइंट विल बी 4 डैश. फिर बाद में आपको सिर्फ इसको एक्सटर्नली ज्वाइन करना है. सो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट स्टेज, दैट इज आपका 3 मार्क्स हो गया. ओके, 3 मार्क्स का पार्ट इजी लगेगा आपको, और ये इजी भी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर प्रॉब्लम. मतलब अभी प्रॉब्लम आगे क्या बोल रहा है वो भी समझ लो. ओके,
नाउ सच दैट वन ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP। ठीक है, तो मैंने हिसाब सिंपल रखा था। आपको टेक्निक नंबर 5 में मैंने ये बताया था कि सॉलिड HP पे है, सॉलिड इज ऑन HP, तो सेकेंड स्टेज भी HP के साथ रहेगा, थर्ड स्टेज आपका VP के साथ रहेगा। ओके, तो वही बेसिस पे मैंने क्या अंदाजा लगाया, इधर HP के बारे में कुछ मेंशन किया रहेगा, इधर कुछ VP के बारे में मेंशन किया रहेगा। तो वही प्रॉब्लम में मैं क्या मेंशन किया है, सॉरी ये दूसरी जगह लिख दिया, बट वो भी सेम ही था। ये HP के बारे में लिखा रहेगा, ये VP के बारे में लिखा रहेगा। ठीक है, नाउ क्या लिखा रहेगा, जस्ट विल राइट इट डाउन। नाउ सच दैट वन ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस इज पैरेलल टू HP। ठीक है, तो क्या वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर सरफेस इज पैरेलल टू HP। ठीक है, मतलब क्या बात कर रहा है प्रॉब्लम, वो भी देख लो। अभी सेम है, बात सेम है। नाउ ये ट्रायंगुलर सरफेस जो बेस कॉर्नर के अपोजिट है वही वाला ट्रायंगुलर सरफेस है, तो O12 ये ट्रायंगुलर सरफेस की बात कर रहे हैं। और ये ट्रायंगुलर सरफेस इधर एक लाइन हो रहा है, वो HP को पैरेलल है। ठीक है, मतलब क्या करना है, आपको इसको पैरेलल रखना है, किसको, HP पे। ठीक है, तो ये कैसे करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या, आपको एक पैरेलल, अभी ये देखना, आपको इधर क्या पहले के प्रॉब्लम में व्हाट वाज द डिफरेंस, आपको कितने पे पैरेलल रखना है वो दिया था। ओके, 45 mm वाला, ये देखना, ये 45 mm वाला दिया था, बट इधर पैरेलल रखना है तो आपको ये डिस्टेंस मालूम रहना चाहिए, ये डिस्टेंस मालूम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मैं क्या करूंगा, आपका रोल एंड ड्रॉ जो है इस पे सेट करना। ठीक है, रोल एंड ड्रॉ आपका ऐसा रहता है, मैं एक ड्रॉ करके बताता हूं। आपका रोल एंड ड्रॉ ऐसा रहता है। ठीक है, इसमें ऐसे लाइंस रहेंगे, ये जो लाइंस है वो इधर सेट करना है, समझा, ये जो लाइंस है वो इधर सेट करना है। और ऐसे एक लाइन आ गए, ये देखना, इधर से एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। सो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट अभी, बिकॉज इसको पैरेलल रखना है। ठीक है, सो मैं इसको नाम देता हूं OX। ठीक है, तो OX ये देखना, ये कैसे आती है, वापस बोल रहा हूं, ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये बड़े बड़े लाइन रहेंगे, 1 2 3 4, ये 15 सेंटीमीटर का छोटा वाला ले लो या फिर 30 सेंटीमीटर का बड़ा वाला, बट सब में ये लाइंस इंक्लूडेड रहेगा। तो ये लाइन आपको इस पे सेट करना है। ठीक है, इस पे सेट करके रोल करो, आपका रोलर, ये रोलर है, ऐसे रोल करना और ये पॉइंट पे आ जाओ और ये लाइन मिल जाएगा आपको, मतलब परपेंडिकुलर मिल गया। ठीक है, अभी इसको पैरेलल रखते हुए कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। अभी ये जो डिस्टेंस है वो मेजर करो, OX जो डिस्टेंस है वो मेजर करो। ओके, और अभी आपको क्या करना है, OX को एक रैंडम पॉइंट मैंने लिया है, आई हैव टेकन द रैंडम पॉइंट, वो रैंडम पॉइंट का नाम है O' या फिर अभी फिलहाल के लिए O। ठीक है, तो मैंने चलो O का कंफ्यूजन निकाल देते हैं। तो ये आपका O' है, O' और OX ये डिस्टेंस लेना, इधर रखना, कट करना, इधर रखना, कट करना, तो आपको X पॉइंट, यू गेट द X पॉइंट। X पॉइंट से आपको क्या करना है, ये हम लोग लाइट रखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये लाइट रखा गया। नाउ इधर से आपको लाइट क्या करना है, यू विल ड्रॉ XY को पैरेलल लाइन, तो XY को पैरेलल लाइन निकालना। ओके, XY को पैरेलल लाइन निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल ही रखना है, 4' से, ठीक है, 4' से 1' 2' तक का डिस्टेंस लो, 4' से 1' 2' तक का डिस्टेंस लो, 4' पे रखना, इधर 1' 2' कट करना। सिमिलरली 4' से
ओ डैश तक का डिस्टेंस लो, 4 डैश पे रखना, ओ डैश कट करो, मतलब क्या है आपका 1 डैश 2 डैश आ गया और आपका ओ डैश आ गया। आपका ओके, इवेंचुअली आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द पेंटागन बनता है, तो ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द पेंटागन बन गया। वी कैन क्लियर हाउ टू ड्रॉ द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द पेंटागन। फिर इंटरनल पार्ट देखना है तो वो भी सिंपल है, सिंपल ही रखना है। ये 4 डैश 3 डैश तक का डिस्टेंस लो, 4 डैश पे रखना, इधर 3 डैश 5 डैश कट कर दो। सिमिलरली 4 डैश से O1 डैश तक का डिस्टेंस लो, 4 डैश पे रखना, O1 डैश कट कर दो। तो वही मैं करने जा रहा हूँ। सो आई हैव टेकन 3 डैश 5 डैश एंड आई हैव टेकन O1 डैश। तो वैसे करके O1 डैश से O डैश तक सेंटर लाइन की तरह लाइन जाएगा, ओके, एंड 3 डैश 5 डैश से ऐसे लाइन जाएगा। सो वी हैव टेकन, मतलब हम लोग ने क्या किया है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपका फ्रंट व्यू को ही सेकंड स्टेज का कंडीशन दे दिया, ठीक है। तो आपने पहले ये ड्रॉ कर दिया है, फिर ये ड्रॉ कर दिया है, फिर ये ड्रॉ कर दिया है, मतलब वही डायरेक्शन में आपका ऑब्जर्वर जा रहा है, ठीक है। तो आप विदाउट मेकिंग एनी फर्दर मिस्टेक आपको इधर ऑब्जर्वर भी बना दो। सो वी आर डन विद द ऑब्जर्वर, ओके। और आपको इतना तो पता रहेगा सिंपल, इसके प्रोजेक्शन और इसके प्रोजेक्शन से आएगा आपका ये व्यू। तो इसके प्रोजेक्शंस लेना स्टार्ट कर दो। So I am taking the projections. ओके, तो प्रोजेक्शंस ले लिए। फिर बाद में सबसे पहला प्रोजेक्शन व्यू कैसे ड्रॉ करना है, विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट्स, दैट इज मैशिंग। मैशिंग मतलब क्या, इधर से 1 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, दिस विल बी 1 पॉइंट। इधर से 2 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, दिस विल बी 2 पॉइंट। इधर से 3 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, दिस विल बी 3 पॉइंट। सॉरी, दिस विल बी 3 पॉइंट। इधर से 5 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, दिस विल बी 5 पॉइंट अगेन। इधर से 4 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, दिस विल बी 4। इधर से O1 आ रहा है, इधर से O1 आ रहा है, दिस विल बी O1। इधर से O आ रहा है, इधर से O आ रहा है, दिस विल बी O पॉइंट, ओके। सो हम लोग उसका प्लॉटिंग करते हैं, मैचिंग। सो दिस पॉइंट इज 1 डैश, सॉरी डैश नहीं आएगा बिकॉज HP पे बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 O1 एंड O, ठीक है। तो आपने ये पार्ट ड्रॉ कर दिया। इसके बाद बॉर्डर ज्वाइन करना है। तो बॉर्डर है ना, ये अंदर जाके वगैरह बॉर्डर नहीं आता, तो बॉर्डर मतलब बाहर के बाहर ज्वाइन कर दो, तो इतना पार्ट आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। सो यू विल ज्वाइन द बॉर्डर, आपका बॉर्डर ज्वाइन हो गया, ओके। फिर बाद में मैंने एक सस्ता और टिकाऊ टेक्निक बोला था, आपको सिर्फ इंटरनल पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, और ये ऑब्जर्वर बना चुके वो इंटरनल पॉइंट ऑब्जर्वर के नज़दीक है या दूर है वो ही देखना है। मतलब क्या, इंटरनल पॉइंट अभी फिलहाल 4 है, या ऑब्जर्वर के नज़दीक है या दूर है। तो नज़दीक तो 1 2 है, दूर है आपका 4, मतलब इधर से दूर वाला हिडन जाएगा। मतलब क्या, आपको 4 ये सबसे दूर वाला है, तो आप फिर से 2 शेप में आ गए। 4 से जो कोई भी लाइन जा रहा है दैट विल बी डॉटेड, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, मतलब क्या, 4 से 5 जा रहा है, तो 4 से 5 मैंने डॉटेड बनाया। 4 से 3 जा रहा है, तो 4 से 3 मैंने डॉटेड बनाया, ये देखना।
4 से 3 और 4 से 5 ये डॉटेड, 4 से O भी डॉटेड रहेगा, 4 से O भी डॉटेड रहेगा, ठीक है। फिर रही बात सबसे नजदीक वाले पॉइंट की, सबसे नजदीक वाला पॉइंट ऑब्जर्वर को देखना, ऑब्जर्वर को इज 1 2, तो 1 2 से जो कुछ भी पास होगा वो डार्क ही पास होगा, तो 1 2 से 1 खुद ही जब पास हो रहा है, 2 3 हो रहा है, 1 5 ये बॉर्डर में आ चुके हैं, तो वो पहले से ही डार्क है। बट अभी बचते कौन है, O1 और O2, O1 एंड O2 दैट विल बी डार्क, तो ये देखना दैट विल बी डार्क। तो वैसे करके यू हैव नाउ सिक्योर्ड 6 मार्क्स एज वेल। तो और 3 मार्क्स के लिए कंडीशन देखते हैं और विल ड्रॉ इट, ओके। तो अभी थर्ड स्टेज थोड़ा बैठना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अभी मस्त में बैठेगा, तो ये देखना। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या बात हो रही है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। अभी क्या बोल रहे हैं, यही प्रॉब्लम को देखना। द वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर सरफेस इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, मतलब वही वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर सरफेस इज पैरेलल टू HP, तो हमने रख दिया। अभी क्या बाकी है, परपेंडिकुलर टू VP, तो वी विल डू द परपेंडिकुलर टू द VP पार्ट। तो परपेंडिकुलर टू VP मतलब अभी सबसे पहले से ये बात चालू थी O12 की। O12 ये इधर एक लाइन हो गया, तो इसको पैरेलल टू HP रखा गया। तो अभी O12 पे ही ऑब्जर्व करना है, O12 ये देखना, O12 ये अभी ऐसे है, ठीक है। सो इसको परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं, इसको परपेंडिकुलर टू VP रखना है। तो ये अपनी VP है, इसके बारे में बात करनी है, और इसको परपेंडिकुलर रखना है, ठीक है। तो इसको परपेंडिकुलर रखना है, तो कैसे रख सकते हैं, ये जो है ये दिख रहा है, ये O है, एक तो परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता है। अभी ऑब्जर्वर आपका ट्रैवल कैसे कर रहा है, पहले आपने ये ड्रॉ कर दिया, फिर बाद में ये, फिर ये, फिर ये, फिर बाद में इधर थर्ड स्टेज का कंडीशन लगाने वाले, तो आपका ऑब्जर्वर देखना ऐसे ट्रैवल कर रहा है। तो इधर मस्त में हम लोग ने पहले ऑब्जर्वर बना दिया, और ऑब्जर्वर की क्या बात चालू है वो भी देखते हैं, ठीक है। Now they are talking about something, let's focus upon that. Draw the projection of the solid when the base edge containing the triangular surface is parallel to both HP and VP. The apex of the pyramid is nearer to the observer. तो इधर क्या, apex is nearer to the observer, nearer to observer. तो ये भी रखना है आपको, तो वो भी रख देंगे। अपेक्स इज नियरर टू द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अपेक्स की बात आ गई। ठीक है, तो ये देखना, ये अपेक्स है, अपेक्स जो है वो नियरर टू ऑब्जर्वर है, मतलब क्या है, ये जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर थोड़ा नीचे बना लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, तो ऑब्जर्वर मैंने थोड़ा नीचे ले लिया, ठीक है। फिर बाद में यू हैव टू कीप दिस O12 को परपेंडिकुलर रखना है। तो परपेंडिकुलर कैसे रखेंगे, इसको 1-2 को पैरेलल रखा तो O12 ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो मैं 1-2 को पैरेलल रखना है। और ये देखना, इधर ऊपर टच है, नीचे टच नहीं है, गैप है, तो आपको गैप मेंटेन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ रैंडम लाइन विच इज पैरेलल, ओके। उसमें भी मैंने एक रैंडम पॉइंट 2 ले लिया, फिर बाद में ये डिस्टेंस लिया, इधर रखा, कट किया, तो आई गॉट इवेंचुअली 1 पॉइंट आपको कैसे मिला रहेगा वो पता चला रहेगा। देन टेक O1 एंड O2 ये सेम डिस्टेंस रहेगा, O1 या फिर O2 जो पसंद है वो ले लो। 2 पे रखना, इधर O कट कर दो, 1 पे रखना, O को
इंटरसेक्ट कर दो, मतलब क्या, आर्क इंटरसेक्शन से आ जाएगा, तो आर्क इंटरसेक्शन करते हैं, यू विल गेट द ओ पॉइंट। नाउ वी हैव द ओ पॉइंट, और हम लोग ने सबसे पहले क्या कर दिया है, अपेक्स जो है दैट इज ओ, ओ को हम लोग ने ऑब्जर्वर के नजदीक रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, आफ्टर दैट आपको फिर से यही लाइन पे, ये देखना अभी आपको O12 है, राइट, तो आपने क्या कर दिया, लाइट एक, ये देखना एक लाइट आपने लाइन मार दी परपेंडिकुलर, ठीक है। सो आपको ये लाइन मिल गया, ये देखना, यू हैव गॉट दिस लाइन, ये लाइन मतलब ये लाइन है, यही सेम रिप्लिकेट करना है गाइस। ओके, तो यही लाइन मिल गया आपको। फिर बाद में आप O से 4 तक का डिस्टेंस लोगे, O पे रखोगे, 4 कट कर दोगे, O से O1 तक का डिस्टेंस लोगे, O1 कट कर दोगे, O1 से O से आप ये प्रोजेक्शन तक का डिस्टेंस लोगे और इधर से 3 5 का परपेंडिकुलर निकालोगे जो इसको परपेंडिकुलर है। ओके, तो मैं ये 3 पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ। फर्स्ट है आपका O1, फिर है आपका जिधर परपेंडिकुलर निकालना है वो, फिर है आपका 4। ओके, फिर बाद में इसको आपने परपेंडिकुलर निकाल दिया। ओके, परपेंडिकुलर निकालने के बाद सिंपल है, सिंपल ही रखना है। आपको O से 3 डिस्टेंस लेना है, O से 5 डिस्टेंस लेना है, दोनों वन एंड द सेम ही है, तो जो पसंद है वो ले लो। O1 से 3 ले लो या फिर O1 से 5 ले लो। O1 से 3 ले लिया तो O1 पे रखना 3 और 5 कट कर दो, O1 पे रखना 3 और 5 कट कर दो, तो ये देखना ये कट कर दिया। तो इवेंचुअली नाउ यू हैव द पॉइंट्स, दैट इज ओवरऑल पॉइंट्स आ गए, दैट इज ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है, तो वैसे करके ये आपने बना दिया। ठीक है, फिर वैसे ही आपने ये डॉटेड रखा, ये डॉटेड रखा और ये डॉटेड रखा। इवेंचुअली यू हैव गिवन, मतलब आपने इसको ही थर्ड स्टेज का कंडीशन दे दिया। अभी ये एंड व्यू कैसे आएगा, इसके प्रोजेक्शन और इसके प्रोजेक्शन से एंड व्यू आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन के लिए हर एक पॉइंट वापस लेना है। ओके, मैं डिमार्केट करता हूं कि भाई दिस इज द थर्ड स्टेज। हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है। स्ट्रेट ही है, ठीक है। तो इसके बाद ये प्रोजेक्शन व्यू है, तो आपको कैसे निकालना है, सिंपल। आप कैसे निकालोगे, यू विल ड्रॉ दिस प्रोजेक्शन व्यू विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैशिंग। ठीक है, मैशिंग मतलब वो टेक्निक नंबर 3 से निकालोगे। तो आपका अभी आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट पार्ट, बट आपको समझेगा जैसे सोल्यूशन आ रहा है। सो दिस इज 1 डैश, चलो दिस इज 2 डैश, चलो दिस इज ये है आपका 3 डैश, ये है आपका 5 डैश, ये आपका 4 डैश है, ये आपका O है, दिस इज O पॉइंट, O डैश, एंड ये मस्त में आपका O1 डैश है। ठीक है, मैशिंग कर दिया। मैशिंग करने के बाद एक्सटर्नल मतलब बॉर्डर ज्वाइन करना है, तो बॉर्डर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बॉर्डर ज्वाइन करने के बाद ऑब्जर्वर को देखना है, ऑब्जर्वर के सबसे नजदीक वाला पॉइंट, नजदीक वाला पॉइंट 4 है, तो 4 से O जो है वो डार्क पास होगा। ठीक है, 4 से O जो है वो डार्क पास होगा। ठीक है, और सबसे दूर वाला पॉइंट है आपका 1 2 है, सबसे दूर वाला पॉइंट है 1 2, तो 1 2 ये 1 2 से 1 2 पास हो रहा है, 1 3 पास हो रहा है, 2 3 पास हो रहा है, 1 O और O2 ये सब बॉर्डर में आ रहे हैं, तो आप इसको कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बॉर्डर को सबसे हाई प्रायोरिटी पे रखना है और बाकी सबको शॉर्ट करना है। सो दिस कंप्लीट्स योर थर्ड स्टेज एज वेल, मतलब 3 + 6 + 6 15 मार्क का ये प्रॉब्लम है। कैसे करना है
वो आपको समझा रहेगा। एंड यूनिवर्सिटी में मैंने लास्ट के 4 पेपर दिए और लास्ट के 4 पेपर में देखना इसका पेंटागन का प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई है। पेंटागन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मतलब क्या रहता है, पेंटागन ड्रॉ करना, वो आपको आता रहेगा। इंटरनल एंगल आपको 108 लेना है और बाकी एक्सेस पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है वो भी बता दिया। बट पेंटागन का फर्स्ट स्टेज हार्ड रहता है, बट सेकंड, थर्ड और थर्ड ये सिंपल रहता है। अभी ये देखना इसको भी मैच कैसे कर रहा हूँ। अभी ये देखना क्या है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द सॉलिड व्हेन द बेस एज कंटेनिंग द ट्रायंगुलर सरफेस। ये देखना बेस एज कंटेनिंग द ट्रायंगुलर सरफेस, मतलब ये ट्रायंगुलर सरफेस ले लिया, आपका बेस एज है 1 2, ये 1 2 है, 1 2 पॉइंट है, ठीक है। ये 1 2 ये देखना 1 2 दिस इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू वीपी, और ये 1 2 देखना इट इज पैरेलल टू एच, ये पैरेलल टू एचपी है, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं ये पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है, ये देखना ये पैरेलल टू एचपी है और ये पैरेलल टू वीपी है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है गाइस, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, बोथ पैरेलल टू एचपी एंड वीपी। ओके, तो ये देखना इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है और इसमें भी पैरेलल है। ओके, सो दिस कंप्लीट द सेकंड प्रॉब्लम। अभी थर्ड प्रॉब्लम विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम थर्ड प्रॉब्लम पे जाते हैं, और थर्ड प्रॉब्लम सबसे सिंपल है बिकॉज दिस इज ऑफ कोन। ओके, कोन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और लास्ट प्रॉब्लम वापस ये पेंटागन का है, पेंटागन का फर्स्ट स्टेज थे, ये थोड़ा ट्विस्ट प्रॉब्लम है बट हम लोग आराम से कर लेंगे बिकॉज बेसिक्स क्लियर है अपना। ओके, सो अभी द राइट सर्कुलर कोन, मतलब नाउ द सॉलिड इज कोन, ठीक है, हैज बेस 60 mm डायमीटर, तो बेस डायमीटर है आपका 60 mm। ओके, एंड एक्सिस 75 mm लॉन्ग ऑन वीपी ऑन वन ऑफ इट्स एन जनरेटर, ठीक है। एन जनरेटर मतलब इधर कुछ कीवर्ड का टेंशन नहीं रहता बिकॉज टू शेप तो आपका सर्कल ही आने वाला है, तो सर्कल ही आएगा। बट हम लोग ने देखा लाइंग ऑन वीपी, तो वीपी पे लाई कर रहा है और एक्सिस हाइट 75 mm है, तो आपका विदाउट कीवर्ड फर्स्ट स्टेज इधर शॉर्ट हो गया, दैट इज सॉलिड इज ऑन वीपी। मतलब क्या, आपका सर्कल ऊपर आएगा, अभी सर्कल ऊपर आएगा, फिर इसके प्रोजेक्शन से इधर ट्रायंगल का पार्ट आ जाएगा। पहले फर्स्ट स्टेज डन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी व्हाट आई हैव डन इज आई विल ड्रॉ द सर्कल ओवर हियर, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ कर दिया और सर्कल को 8 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है क्योंकि फास्टेस्ट पॉसिबल वे में पहुंचना है आपको। तो 8 पार्ट्स इज द फिजिबल पार्ट, तो आपको 8 पार्ट में कैसे ड्रॉ करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेंटर रहेगा, इधर प्रोट्रैक्टर रखो और 90 45 45 90 45 45 प्लॉट कर दो एंड ड्रॉ द वर्टिकल लाइन, ठीक है। इधर से पासिंग वर्टिकल लाइन, ये 45 डिग्री वाला लाइन, और सिमिलरली इधर से 45 डिग्री वाला लाइन, ये ड्रॉ कर दो। ठीक है, नाउ वी हैव ड्रॉन द ट्रू शेप ऑफ द कोन, राइट सर्कुलर कोन। और अभी बात क्या है, ये वीपी पे आ गया है तो इसका नेमिंग डैश से हो जाएगा, मतलब सेंटर जो रहेगा दिस विल बी O,O1 डैश, ये डैश में लिख दिया है। सिमिलरली इधर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश एंड 8 डैश। ओके, आप हमेशा की तरह आपको O,O1 सेंटर लाइन की तरह लेके जाना है, तो मैंने सेंटर लाइन की तरह लेके जाना है। ओके, तो मैं सेंटर लाइन की तरह लेके जाऊंगा। ओके, एंड ये आपका एक्सिस साइड है 75, तो ये दिस इज नथिंग बट योर O1 पॉइंट, इधर से O1 से आपको 75 mm लेना है, तो आई विल टेक 75 mm एंड O प्लॉट कर दिया, और बाकी आपको प्रोजेक्शन सिर्फ XY लाइन तक ही आना चाहिए। ओके, 2 और 8 आपका एक ही लाइन में रहेगा, सिमिलरली आपका 6 और 4 एक ही लाइन में रहेगा, और इधर तक प्रोजेक्शन ले लिया। विल नेम दैट पॉइंट
name all the points, that is nothing but, so this is your 1, this is 2 8, this is 3 7, ये 3 7 है, this is 4 6 and this is 5, and आपका एक्सटर्नल पार्ट ही डार्क आता है बिकॉज ये एन जनरेटर ये इमेजिनरी पार्ट रहता है, तो इसलिए वो डार्क नहीं होंगे। तो मैं अपना लाइट लाइन मतलब ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बाकी सबको ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और रही बात इसका डायमीटर दिखाने की, तो डायमीटर आपको कैसे दिखाना है वो भी लॉजिक समझ लो। इधर से इधर एरो लो और इसको बाहर डिमार्केट कर दो। फाई मतलब डायमीटर का रिप्रेजेंटेशन है एंड डायमीटर इज 60, तो 560 लिख दिया। और सिमिलरली अभी आप एक्सेस के लिए जाएंगे तो एक्सेस के लिए ये एक्सेस हाइट है दैट इज नथिंग बट 75, और 75 लिखने का फैशन इज लाइक दिस। सो वी आर डन विद द फर्स्ट स्टेज एंड वी हैव द फर्स्ट स्टेज नाउ। ओके, वी हैव द फर्स्ट स्टेज नाउ। मतलब आपका फर्स्ट स्टेज मस्त में हो चुका है एंड ये सबसे बेहतरीन तरीके से मतलब बहुत ही फास्ट तरीके से हो जाता है एंड यू हैव सिक्योर्ड द 3 मार्क्स। ओके, ये सिक्योर करने के बाद अभी क्या बात हो रही है वो देखते हैं। नाउ सी, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द कोन व्हेन द फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP with VP 45 degree to 45 degree with HP and the base is nearer to the observer। अभी मैंने क्या बोला, सिंपल है, सिंपल ही रखना है। क्या बोला है, draw the projection of the cone when the front view of the axis is inclined at 45 डिग्री टू HP। मतलब क्या है, अगर सेकंड स्टेज देखा जाए तो सेकंड स्टेज गायब है। मैंने ये आपको बताया था पहले से ही, ये देखना आई हैव शोन ओवर हियर। सॉलिड ऑन VP है तो सेकंड स्टेज भी VP के साथ रहेगा। थर्ड स्टेज मतलब डायरेक्ट से फर्स्ट स्टेज से डायरेक्ट आपको थर्ड स्टेज का कंडीशन दिया है, मतलब स्लीपिंग कंडीशन है। स्लीपिंग कंडीशन कैसे आ गया समझा? स्लीपिंग कंडीशन मतलब टेक्निक नंबर 5 का रिकॉग्निशन इधर इंपॉर्टेंट है। तो VP से डायरेक्टली उन लोग ने हॉप इन किया है इधर HP पे, इसलिए इधर कुछ नहीं है तो इधर स्लीपिंग कंडीशन रहेगा। तो ये देखना, तो हम लोग स्लीपिंग कंडीशन मतलब क्या, VP में इधर लिखा मैंने स्लीपिंग कंडीशन, स्लीपिंग कंडीशन। और ये भी ऑब्जर्व करो, ये भी ऑब्जर्व करो, इधर क्या बोला है, फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस। क्या बोला है, फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ HP। तो ये थर्ड स्टेज का डायरेक्टली कंडीशन दिया है, ठीक है। और इधर सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस है तो आपको वो मास्टर डायग्राम करके लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। बट अगर नहीं दिया रहता तो आपको वो बीटा एंगल या फिर अल्फा एंगल निकालना पड़ता है। तो वो मैंने लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिया है, तो वो आप रेफर करना। बट इधर अभी सिंपल तरीके से दिया है फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस, तो इस पे ही फोकस करते हैं। तो सेकंड स्टेज इट इज अ स्लीपिंग कंडीशन। स्लीपिंग कंडीशन क्या है, मतलब ये O5 जो है इसको सुला डालना है, इधर सुला डालो। मतलब क्या, सिंपल है, एक रैंडम पॉइंट आपने लिया 5, ठीक है। फिर बाद में O से 5 डिस्टेंस लिया, 5 पे रखा, आपने O कट कर दिया, तो यू हैव द O पॉइंट नाउ। सिमिलरली आप 5 से 1 डिस्टेंस लोगे, 5 से 1 डिस्टेंस लोगे, 5 पे रखोगे, इधर एक आर्क कट कर दो। सिमिलरली ये देखना, इधर एक आर्क कट कर दिया आपने एंड सिमिलरली 1 से O डिस्टेंस लो, 1 से O डिस्टेंस लो, O पे रखना, इधर कट कर दो, यू विल गेट 1 पॉइंट। ओके, वैसे करके नाउ यू हैव द एक्सटर्नल पार्ट है अभी आपके पास। थोड़ा इधर शॉर्ट करते हैं, वैसे ही निकालना है, बट मैं आई एम डूइंग इट विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो थोड़ा मैं एडजस्टमेंट करके कर रहा हूं, बट आपको वही तरीके से निकालना है विद द हेल्प ऑफ आर्क्स। ओके, so now you have the 1 point as well।
फिर बाद में आपको ये O1 पहले ढूंढना है, मतलब O5 से O1 तक का डिस्टेंस लो, प्लॉट O1 और सेंटर लाइन की तरह पहले दिखा दो। ओके, सिमिलरली आप O1 से 4-6 या फिर O1 से 2-8 तक का डिस्टेंस लो, O1 पे रखना, इधर और इधर कट कर दो, यू विल गेट 2-8 ओवर हियर। ये तो आपका 3-7 है, और सिमिलरली यू विल गेट 4-8 ओवर हियर, और इसको 4-8 नहीं 4-6 ओवर हियर, और ये आपको विद द हेल्प ऑफ लाइट लाइन दिखाना है, विद द हेल्प ऑफ लाइट लाइन। ओके, सो ये देखना, इसके प्रोजेक्शन लेके जाओ, वही अपना वही बिजनेस है, प्रोजेक्शन व्यू निकालना। प्रोजेक्शन व्यू निकालने के लिए वही स्टेप्स है, दैट इज फर्स्ट मतलब मैशिंग, मैशिंग के बाद आपका ऑब्जर्वर ड्रॉ करो, ऑब्जर्वर ड्रॉ करने के बाद आपका ऑब्जर्वर ड्रॉ हो गया। ऑब्जर्वर ड्रॉ होने के बाद आप क्या करते हो, ये देखना जिधर नीडेड है उधर तक ही लेके जा रहा हूं मैं। ओके, फिर इसके बाद मैशिंग, मैशिंग के लिए मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, बट आपको समझा रहेगा। सो ये आपका O' है, ये आपका O1' है, फिर ये आपका इधर से आपका 1 स्टार्ट हो रहा है, दिस इज 1', फिर ये 2 आ रहा है इधर कुछ 2-8, ये 1', हाँ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया एज इन नेमिंग इधर उल्टा हो गया। तो ये आपका 2-8 है और ये आपका 4-6 है, ठीक है। तो ये आपका 2 आ गया, 2', 3', 4', 5', 6', 7' और 8', ठीक है। तो इसमें भी बॉर्डर ज्वाइन करना है। अभी नाउ यू आर डीलिंग विद अ कोन, ठीक है। तो आपका बॉर्डर स्ट्रेट लाइन से नहीं ज्वाइन होगा, विद द हेल्प ऑफ कर्व। ये फ्रेंच कर्व से निकाला तो भी चलेगा, नहीं निकाला तो भी चलेगा। नहीं निकाल रहे हो तो इतना परफेक्शन रखो कि वो कर्व दिखे, नहीं तो ऐसा जिगजैग जिगजैग मत लेके जाओ, बट कर्व दिखे ऐसा करना, ठीक है। फिर मैंने जो सिंपल और टिकाऊ टेक्निक दिया था उसके ऊपर ही डील करना है। सबसे इनर मोस्ट पॉइंट देखना है, ठीक है। तो आपका ट्रैवल कैसे था, जर्नी कैसे था, आपने ये ट्रू शेप बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, मतलब आपका वही डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जाएगा। तो इधर आपने मस्त में यू हैव ड्रॉन द ऑब्जर्वर। ये देखना, मैं कभी भी ऑब्जर्वर को लिखते वक्त मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि वैसे ही लिखना है कैपिटल, वो मुझे मजा आ रहा है कैपिटल यूज करने में, वैसी बात नहीं है, बट दैट्स द प्रोसीजर, ठीक है। तो 1 को मैंने क्या ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वर के नजदीक है 1, तो इसीलिए 1 नजदीक है, तो ये पूरा डार्क आ जाए। ओके, तो इधर मस्त में आपने सिक्योर कर दिया है, थोड़ा डार्क कर देता हूँ क्यों, ताकि अच्छा दिखे। तो इधर से आपने सिक्योर कर लिया है। आपका एक्स्ट्रा 6 मार्क्स, मतलब 3 + 6 9 मार्क्स हो गए। तो इधर कोन का प्रॉब्लम आ गया, तो जैकपॉट ही रहता है, तो जैकपॉट की तरह ही ट्रीट करना है। सो वी आर इनटू, ये लिखना नहीं है मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये नहीं तो लिखना नहीं तो वो एग्जामिनर समझेगा कि ओवर कॉन्फिडेंट है बंदा, इसको पता है सब, तो उसकी तरह चेक होगा। ये आपके रेफरेंस के लिए, ये मैं 3 मार्क्स सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज के लिए 6 मार्क्स, ऐसे आपको लिखना नहीं है। ओके, तो यही बात हो गई। वी हैव नाउ कंप्लीटेड द सेकंड स्टेज एज वेल, अभी थर्ड स्टेज बाकी है, और थर्ड स्टेज के लिए कंडीशन देखते हैं। अभी ये देखना, ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऑफ द एक्सेस क्या रहता है वो देख लो, ठीक है। ये भी सिंपल है, तो इसको O से O1 मैंने सेंटर लाइन की तरह लिख दिया, ठीक है। तो ये देखना, अभी
एक्सिस का जो ट्रू लेंथ है, ये देखना, ये मार्क करके बताता हूं, तो ये एक्सिस है, ये एक्सिस का ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस है, ठीक है। और इधर तो ट्रू लेंथ लिया, ये भी ट्रू लेंथ है, ये भी सेम है, क्योंकि इसको ही इधर रिप्लिकेट किया, तो ये और ये सेम ही है, तो ये भी आपका ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस है, ठीक है। बट आप अगर चेक करोगे तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो ये छोटा रहेगा, और ये लेंथ छोटा जरूर है बट वीपी पे आया इसलिए फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस, क्योंकि वीपी पे फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, एचपी पे टॉप व्यू प्रोजेक्ट होता है। वैसा ही छोटा वाला एक्सिस ये नीचे आ गया तो उसको बोलते हैं टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस। तो ये जो है आपका, ये आपका फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस, ठीक है, फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस है। अगर फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस नहीं दिया रहता तो क्या निकालना वो बोलता हूं मैं, बट ये फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस है, ठीक है। तो इसके बारे में ही बात चालू है। फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू एचपी। ये देखना, ये एचपी है आपका, ये आपका एचपी है, और यही एक्सिस को 45 डिग्री ऐसे ले लिया, तो ये जो एक्सिस है, ये जो अपेक्स है, ये ऑब्जर्वर के नजदीक आएगा। अभी ऑब्जर्वर का ट्रैवल भी देख लो, ऑब्जर्वर का ट्रैवल कुछ इस तरह है, इधर से इधर जाके मस्त में इधर आ जाएगा। तो आई विल ड्रॉ द ऑब्जर्वर एज वेल। चलो इधर हम लोग ने ऑब्जर्वर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अभी ऑब्जर्वर ये देखना, ऐसे आपने 45 डिग्री लिया तो अपेक्स ये ऑब्जर्वर के नजदीक रहेगा। आपने ऐसे 45 डिग्री लिया तो अपेक्स, ये अपेक्स आपका इधर आ जाएगा, तो अपेक्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो वो कुछ दिया है क्या देखना, द बेस इज नियरर टू द ऑब्जर्वर। बेस मतलब इसकी बात हो रही है, ये ऑब्जर्वर के नजदीक है, मतलब ये जो अपेक्स है वो दूर है। मतलब क्या करना है, आपको एक रैंडम पॉइंट लेना है, एक रैंडम पॉइंट ले लिया और इधर से आपको 45 डिग्री ले लो सेंटर लाइन की तरफ, ठीक है, ये 45 डिग्री, ठीक है। फिर यही लाइन पे आपने एक रैंडम पॉइंट ले लिया ओ डैश, ये ओ डैश ले लिया, ताकि आपका बेस जो है वो ऑब्जर्वर के नजदीक आ जाएगा। इधर आपका बेस आ जाएगा, दैट इज ऑब्जर्वर के नजदीक, ठीक है। तो ये देखना, इसके बाद क्या करना है, ओ से आपको 1 डैश और 5 डैश प्लॉट करना है। तो ओ डैश से 5 डैश का डिस्टेंस लो और 5 डैश प्लॉट कर दो। सिमिलरली ओ डैश से 1 डैश तक का डिस्टेंस लो और ओ डैश से O1 डैश तक का डिस्टेंस लो और 1 डैश और O1 डैश प्लॉट कर दो। तो ये आपका O1 डैश आ गया, ये आपका 1 डैश आ गया, ठीक है। O1 डैश 1 डैश, ओके। ये आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल रखना है चीजें। इधर से परपेंडिकुलर, मतलब इसको परपेंडिकुलर आएगा इधर, तो आई विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ लाइट लाइन, ठीक है। वैसे ही आपको ये देखना, O1 से ये या फिर ये डिस्टेंस लो। अगर आपको 2.8 पसंद है तो 2.8 तक का डिस्टेंस लो, आपको 4.6 पसंद है तो ये प्रोजेक्शन तक का डिस्टेंस लो। मतलब क्या है, O1 से ये और ये कट कर दिया और इधर से भी आपने परपेंडिकुलर लाइंस बना दिया। परपेंडिकुलर किसको, एक्सिस को मतलब इसको 90 डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। फिर बाद में आपको ये 4, 2, 8 और 6 ये कैसे फटाक से प्लॉट होते हैं, O1 से 4, O1 से 2, O1 से 8, O1 से 6, ये सेम डिस्टेंस पे रहेगा। तो आप
जो पसंद है वो डिस्टेंस लो, O1 से 4 पसंद है तो 4 ले लो, O1 पे रखना, इधर 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 और इधर आपने कट कर दिया है, यू हैव गॉट 4 डैश, फिर बाद में 2 डैश, फिर 6 डैश और आपका 6 डैश इधर है, 6 डैश इधर है और ये आपका 8 डैश है। ठीक है, सिमिलरली आप क्या करोगे, O1 से 3 या फिर O1 से 7 ले लो और O1 पे रखना, O1 पे रखना और ये कट कर देना। मतलब क्या है, ये आपको 7 डैश मिल गया और इधर 3 डैश मिल गया। ठीक है, और सेम इधर रिप्लिकेट कर दो, सेम इधर रिप्लिकेट करना है, मतलब ये सेम इधर आ जाएगा। VM किया तो ये मैंने थर्ड स्टेज का कंडीशन भी ले लिया और सबसे सिंपल अभी बाकी है, सबसे सिंपल बाकी है, मतलब अभी इसके प्रोजेक्शन और इसके प्रोजेक्शन से बनेगा ये भी। ठीक है, तो हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं, तो ये देखना कोन का आ गया, मतलब जैकपॉट है, मतलब क्या है, टेंशन फ्री रहना है। पेंटागन का आ गया तो आपको फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा आराम से करना है, पर सेकंड थर्ड स्टेज फटाक से हो जाता है। थोड़ा आड़ा आ गया, ये देखना हर एक पॉइंट का लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यही आप 12 करते हैं, भले ही परफेक्शन आता, बट परफेक्शन नहीं नीडेड है, आपका कंप्लीशन नीडेड है। ठीक है, क्योंकि इसका बेस्ट पॉसिबल टाइम, मतलब ऑप्टिमम स्पीड देखा जाए तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड शुड बी डन इन अबाउट 45 मिनट्स, क्योंकि यही 15 मार्क्स फटाक से दे देता। ठीक है, 45 मिनट्स में करना है, हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं गाइस। ठीक है, सिमिलरली इधर से भी हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है आपको। और इधर से मैशिंग आपको पता रहेगा गाइस, अभी मैं नहीं रिपीट कर रहा हूँ, बट आपको मैशिंग पता रहेगा। तो इधर से 1 आ गया, 1 किधर है, इधर है 1। ठीक है, फिर 2 किधर है, इधर है आपका 2, इधर है आपका 3, इधर है आपका O। ठीक है, फिर 3 के बाद 4 किधर आ रहा है, 4 आ रहा है इधर, ये 4 है, 5 आ रहा है इधर, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये फिर 8 है, ये फिर 8 आ गया ना, ख़त्म है बात। O1 प्लॉट कर दो, O1 ये O1 है। ठीक है, इसमें भी सेम, मतलब क्या है, 1 O से, समझ रहे हैं, O से 5 और O से 3 ये स्ट्रेट लाइन, O से 3 ये स्ट्रेट लाइन, बाकी कर्व से ज्वाइन कर दो, कर्व से। ठीक है, फिर इनर मोस्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करना है, इनर मोस्ट पॉइंट है 4 और 4 ये देखना ऑब्जर्वर के बिल्कुल नजदीक है। सो इसीलिए व्हाट वी विल डू इज ये डॉटेड। ठीक है, ये डॉटेड करने के बाद सेंट्रल लाइन की तरह एक्सिस को बता दो, दिस कंप्लीट्स योर थर्ड स्टेज। और कोन का देखना एज कंपेयर टू पेंटागन आपका जल्दी से हो गया। ठीक है, हेक्सागन आ गया तो टेंशन फ्री है। सो ये आपका सेकंड, ये है आपका सेकंड प्रॉब्लम हो गया। अभी थर्ड प्रॉब्लम के लिए फटाक से अप्रोच करते हैं। मैं आपको रफ में बता देता हूँ और आपको वो ट्राई भी करना है। हाँ, ये थोड़ा अलग है, एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP। अभी एक्सिस बोला है तो उधर फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस है या फिर टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस है, वो देखते हैं। और ऑब्लिक का पार्ट भी इधर कवर होगा। ठीक है, ऑब्लिक का पार्ट भी कवर होगा, बट उसके लिए आपको मास्टर डायग्राम आना चाहिए। तो मास्टर डायग्राम मैं बता देता हूँ, बट अभी समझ लो।
ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड प्रॉब्लम इन दिस वीडियो एंड दिस इज थर्ड एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ 3 स्टेज. दिस विल कंप्लीट योर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड 3 स्टेज 15 मार्क, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड 2 स्टेज जो मैंने वीडियो भेजा है दैट इज मोर देन इनफ. 2 स्टेज हो जाएगा 6 मार्क, तो 15 + 6 21 मार्क्स का कंप्लीशन हो जाएगा. सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. अब पेंटागोनल पिरामिड, मतलब अभी ये पेंटागोनल पिरामिड की बात चल रही है, पेंटागोनल पिरामिड, ठीक है. बेस ऑफ 60 mm 30 mm एज ऑफ बेस, ये समझ एज दिया, दिस इज एज, ठीक है, एज नहीं है. 30 mm किसी का एज नहीं है, दिस इज एज ऑफ बेस 30 mm. तो बेस एज दिया है 30 mm एंड 60 mm एक्सिस हाइट, तो एक्सिस हाइट आपका 60 mm है. इज लाइंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर सरफेस. तो कीवर्ड मैंने देख लिया कि इट इज ट्रायंगुलर सरफेस, और ट्रायंगुलर सरफेस है इसीलिए मैं क्या कर दूंगा, ऐसे वाला पेंटागन ड्रॉ कर दूंगा. गेटिंग? ट्रायंगुलर सरफेस है, ये टेक्निक नंबर 2 में है. टेक्निक नंबर 2 ये ट्रू शेप के बारे में ही बोलता है, तो उधर से ही मैंने लिया है. बेसिक्स का वीडियो देख लो, समझ जाएगा, ठीक है. फिर बाद में क्या है, ट्रायंगुलर सरफेस इन वीपी, मतलब सॉलिड ऑन वीपी है. चलो फर्स्ट स्टेज सॉर्टेड है, फर्स्ट स्टेज फटाक से बना लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, ठीक है. तो आपका XY लाइन मस्त में बन चुका है. वीपी में बात हो रही है, तो वीपी में आपको बनाना है. तो ये देखना, आपने ले लिया कितना, 30 mm. तो आपने 30 mm ले लिया, ठीक है. 30 mm लेने के बाद ये आपको पता है कि एक्सटर्नल लेना है. यू हैव टू टेक द एक्सटर्नल एंगल. एक्सटर्नल या फिर इंटरनल कितना लोगे, 108. प्रोसीजर आपको पता है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये प्रोसीजर आपको पता है. और एक एक्स्ट्रा बात इधर क्या है, ये डिस्टेंस लेना, इधर रखना, कट करो, इधर रखना, कट करो, और फटाक से आपको एक्सेस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है. तो ये देखना, तो आपको एक्सेस पॉइंट भी मिल गया, ठीक है. एक्सेस पॉइंट मिलने के बाद नेमिंग स्टार्ट कर दो. ये आपका वीपी पे है, तो 1 2 वगैरह ऐसे आएगा. तो 1 2 3 4 5 O', ठीक है. तो इसको, ये पिरामिड की बात चालू है, तो पिरामिड की बात चालू है इसलिए ये डार्क आएगा, ठीक है. और पिरामिड की बात चालू है इसलिए आप क्या करोगे, एक्सिस को सेंटर लाइन की तरह आप लेके जाओगे, ठीक है. मतलब ये आपका हो गया O1. O1 से 60 mm लेना है, O1 से 60 mm लेना है, तो O प्लॉट कर दोगे और बाकी का प्रोजेक्शन ये 2 और 5 एक ही लाइन में आएगा, 1. तो ये 1, ये 2 5 और ये 3 4, और वैसे करके ये आपका प्लॉट हो रहा है. ये देखना, पेंटागन थोड़ा है ना डिस्टॉर्टेड दिखता है, बराबर इक्विवेलेंट नहीं दिखता, याद रखना है ये बात, ओके. और आपको चलो बेसेज भी बता दो. बेसेज है 30 mm, और 30 हमेशा ऐसे ही लिखना है, ठीक है. ये आपका 60 mm. सो आपने मस्त में यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेज, you have completed the first stage, that is for 3 marks. तो 3 मार्क्स का प्रोसीजर हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया, ठीक है. अभी सेकंड स्टेज के में क्या बातें हो रही है वो देखते हैं. अभी ये देखना, सॉलिड तो वीपी पे है, सॉलिड तो वीपी पे है, तो सेकंड स्टेज भी वीपी में रहेगा, थर्ड स्टेज एचपी पे रहेगा, ठीक है. अगर डायरेक्टली एचपी के बारे में बोल रहे हैं तो मतलब क्या, स्लीपिंग कंडीशन मैंने बोला है वैसे ही रहेगा, ठीक है. तो ये देखना,
सो दैट इज एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP, मतलब डायरेक्ट थर्ड स्टेज की बात हो रही है, तो स्लीपिंग कंडीशन है इधर, तो स्लीपिंग कंडीशन है। तो ये देखना एक्सिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रंट व्यू या फिर टॉप व्यू ऑफ द एक्सिस नहीं बोला है, सिर्फ एक्सिस बोला है, तो ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है इसलिए लास्ट में रखा है। एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, और इधर आपका है स्लीपिंग कंडीशन। ये देखना छोटा है प्रॉब्लम, तो स्लीपिंग कंडीशन ही रहेगा। और मैं बोल रहा हूँ ये 4 प्रॉब्लम में से ही एक आएगा, क्योंकि ये 4 प्रॉब्लम में पूरा सिलेबस, मतलब जितने भी पार्ट है वो कवर हो रहे हैं। हेक्सागोन का देख लो, हेक्सागोन का सेम यही बेसिस पे रहेगा, फर्स्ट स्टेज ही वैरी होता है, सेकेंड और थर्ड स्टेज यही प्रोसेस पे आता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द फर्दर पार्ट, स्लीपिंग कंडीशन। स्लीपिंग कंडीशन मतलब क्या है, इसको इधर सुला डालो, सो दिस पॉइंट विल बी 3 4, एक रैंडम पॉइंट लिया, फिर ये डिस्टेंस लिया 3 4 पे रखा और O कट कर दिया। नाउ वी हैव द O पॉइंट एज वेल। फिर बाद में आपने 3 4 से 1 तक डिस्टेंस लिया, 3 4 पे रखा, कट कर दिया। सिमिलरली ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा आगे तक लेके जाते हैं या O। फिर आप क्या करोगे, विल टेक 3 4 टू O डिस्टेंस, 3 4 पे रखो, O कट करो, 3 4 से 1 ले लो, 3 4 पे रखो, 1 कट करो और O1 रखना, O पे रखना, 1 कट कर दो, ठीक है। तो वैसे करके ये कुछ ऐसे बनता है, मैं बना रहा हूं। मैं विदाउट मेजरमेंट कर रहा हूं, बट आपका विथ मेजरमेंट परफेक्ट आएगा, ओके। सो ये कट करके आ चुके हैं, सो दिस वी हैव द 1 पॉइंट। फिर बाद में आपको क्या करना है, O1 प्लॉट करना है, या फिर 3 4 से O1 तक का डिस्टेंस लो, 3 4 पे रखना, O प्लॉट करो, O1 प्लॉट करो। सिमिलरली 3 4 से 2 5 तक का डिस्टेंस लो, 3 4 पे रखना और इधर 2 5 प्लॉट कर दो। तो वैसे ही तरीके से आई एम प्लॉटिंग O1 एंड 2 5, ठीक है। तो 2 5 से O तक डॉटेड डार्क लाइन रहेगा, O1 से O तक देयर विल बी अ सेंटर लाइन, ओके। सो सेकेंड स्टेज हो गया है। और अगर ऑब्जर्वर की बात करें तो ये इधर से इधर, ये फिर ये, तो ऐसे आपका ऑब्जर्वर जा रहा है, तो मैं पहले ही ऑब्जर्वर बना लेता हूं। ऑब्जर्वर बना लो, सो दिस इज योर ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ये देखना फिर से कैपिटल में ही कर रहा हूं, ओके। फिर टेक द प्रोजेक्शंस। तो ऐसे अभी VP पे आए तो डैश से रिप्रेजेंट होगा, वो तो दिमाग में रहना ही चाहिए, तो वो डैश। तो मैशिंग वही इससे कर रहा हूँ, मैशिंग मतलब क्या है, ये 1 डैश आ गया, ये नहीं, ये 2 डैश आ गया, ये 5 डैश आ गया, ये 4 डैश, ये 3 डैश और ये O1 डैश, ओके। तो आपको क्या करना है, पहले हमेशा की तरह वही बॉर्डर ज्वाइन करना है, तो बॉर्डर ज्वाइन कर दिया, अब ज्वाइन द बॉर्डर, ठीक है। और अपना वही सस्ता और टिकाऊ टेक्निक वही है कि सबसे इनर मोस्ट पॉइंट देख लो, 1 है, 1 ये ऑब्जर्वर के नज़दीक है, तो 1 से 2, 1 से 5, 1 से 2 और 1 से O ये डार्क रहेगा, तो इसीलिए ये और ये डार्क आ गया, ओके। सिमिलरली सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा है, 3 4 है, तो 3 4 से बाकी सब तो बॉर्डर में आ जाएगा,
बट O3 और O4 ये हिडन रहेगा, इसलिए ये हिडन बना दिया। ये समझा? सो दिस कंप्लीट्स अवर सेकेंड स्टेज एज वेल। तो सेकेंड स्टेज में इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, बट सेकेंड स्टेज भी कंप्लीट है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, सेकेंड स्टेज हो गया तो ये 6 मार्क्स है, ठीक है। 9 मार्क्स तक तो आराम से आते हैं, 9 मार्क्स के आगे है ना ये प्रॉब्लम में कंसेप्ट है। क्यों? सी द डिफरेंस। इधर क्या बोला है, एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP, और इधर क्या बोला था, फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री टू HP। मतलब आपको इधर फ्रंट व्यू बोला था इसलिए डायरेक्ट एंगल ले लिया, बट इधर फ्रंट व्यू टॉप व्यू कुछ बोला नहीं है, तो आपको वो कैलकुलेशन से आपको एंगल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको मैं अभी कंसेप्ट में लेके जाता हूं, दैट इज मास्टर डायग्राम, ठीक है। मास्टर डायग्राम इज द मास्टर की फॉर एवरी प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के लिए ये मास्टर की है, ठीक है। तो ये कैसे रहता है वो बता देता हूँ, ये आपको पता रहेगा। ये XY लाइन है, ये A डैश है, ये A है, ये B2 डैश है, फिर ये B1 है, ये B1 स्ट्रेट जाके इधर B1 डैश होता है, मतलब क्या है, ये ट्रू लेंथ है, मतलब क्या है, ये थीटा है। B2 डैश स्ट्रेट जाके ये B2 होता है, मतलब क्या है, ये आपका फाई है, ये भी ट्रू लेंथ है। ये आपका लोकस ऑफ B डैश, ये लोकस ऑफ B, ठीक है। इसको घुमा दो, B डैश हो जाएगा, मतलब ये अल्फा, ठीक है। इसको घुमा लो, ये B हो जाएगा, मतलब ये बीटा, ठीक है। तो अभी ये देखना, आपको ऊपर का ही पार्ट देखना है। ऊपर का पार्ट मतलब क्या, आपको ट्रू लेंथ दिया है, आपको टीटा दिया है, आपको ट्रू लेंथ दिया है, आपको टीटा दिया है, आपको ये ट्रू लेंथ है, सॉरी ये ट्रू लेंथ दिया है, आपको फ्रंट व्यू भी दिया है, आपको अल्फा निकालना है। अल्फा निकाल दिया तो अल्फा यूज करके आपको आगे का प्रॉब्लम देखना है, और आगे के प्रॉब्लम में सिर्फ देखना कि नियरर टू द ऑब्जर्वर या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये देखना, आई विल गो ऑन टू द प्रॉब्लम नाउ। इधर से लिखते हैं, टीटा मेरे को दिया है 45 डिग्री, क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन विथ HP इज व्हाट वी से, ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन विथ HP इज टीटा, ट्रू लेंथ इंक्लिनेशन विथ VP इट इज 5। तो अभी टीटा दिया है अपने को, तो टीटा 45 दिया है। फिर ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस ये भी दिया है, ठीक है। तो ट्रू लेंथ ऑफ द एक्सिस कितना दिया है, 60 mm दिया है, mm। और फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस ये प्रॉब्लम में आ जाता है, मैंने वही बोला है, वही कर रहा हूं, वही वापस रिपीट कर रहा हूं। ये आपका है ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस, समझा? ये भी आपका है ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक है। और ये इधर ये फ्रंट व्यू ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस, ये आपको इतना तो पता रहेगा, कॉमन सेंस है, ये ट्रू लेंथ ऑफ द एक्सिस से कम रहेगा, बिकॉज ये इंक्लाइंड है, ये स्ट्रेट है, मतलब ये इससे कम रहेगा। तो फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस वो आपको मिल जाएगा, बट दैट विल बी लेस देन 60, इतना तो पता रहेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपको इधर क्या है देखना, यू हैव द टीटा, you have the true length of the axis, you have the front view of the axis, ये front view है, ये true length है, और थीटा है। आपको निकालना क्या है, अल्फा है। अल्फा निकाल दिया तो ये प्रॉब्लम डन है, बाकी तो कंसेप्ट सीख चुके हैं, वही कंसेप्ट के ऊपर कैरी फॉरवर्ड होगा,
ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर इधर करते हैं। तो मैंने एक ए डैश पॉइंट ले लिया, ठीक है, ए डैश पॉइंट ले लिया, ठीक है। ए डैश पॉइंट लेने के बाद ये देखना, मैं इसको ही रिप्लिकेट कर रहा हूँ। मास्टर डायग्राम इज द मास्टर की फॉर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एज वेल एज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, और प्रोजेक्शन रिलेटेड जो भी है उसके ऊपर मास्टर डायग्राम चलता है। तो ये देखना, ए डैश पॉइंट ले लिया, इधर से अभी थीटा और ट्रू लेंथ है, थीटा और ट्रू लेंथ है, मतलब ट्रू लेंथ ऑफ द एक्सिस, और ये 45 है, तो ये भी ले सकते हैं। तो ये पहले मैंने इधर से थीटा ले लिया, थीटा 45, ठीक है, और फिर ट्रू लेंथ ऑफ द एक्सिस ले लिया। तो ये मस्त में मिला B1 डैश, दिस इज ट्रू लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो मैं फिर से कंपैरिजन करता हूँ, मतलब आपको समझेगा। तो ये मैंने ए डैश ले लिया, ये मैंने थीटा ले लिया, और ये ट्रू लेंथ ले लिया, मतलब B1 डैश आ गया। B1 डैश कैसे आ गया समझा? B1 डैश मतलब XY या फिर A डैश XY को पैरेलल लोकस ऑफ B डैश भी आ गया। तो अभी अपने पास XY को पैरेलल, XY को पैरेलल चलो लोकस ऑफ B डैश भी है, ठीक है। और अभी ये देखना, ये देखना, आपको ट्रू लेंथ ऑफ द एक्सिस है, सॉरी फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस है, फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस मतलब ये डिस्टेंस लेना, O1 से O तक डिस्टेंस लो, O1 से O तक डिस्टेंस लो, इधर रखना, इधर कट करना, यू विल गेट, समझा, दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ द एक्सिस, मतलब ये अल्फा मिल गया। ये अल्फा आपको प्रोट्रैक्टर इधर रखना और अल्फा कैलकुलेट करना, ये बट नेचुरल अल्फा विल बी ग्रेटर देन 45, तो आप 50 डिग्री पे अल्फा लोगे, ठीक है। मतलब मैंने एक ये लिया, बट आपका एक 51 डिग्री तक आ जाएगा, 51 52 के रेंज में आता है। तो 51 52 जो कुछ भी आपको फिगर आ रहा है वो लेना है, और उधर से अभी एंगल लेना है, ठीक है। फिर बाद में कुछ बोले क्या, ड्रॉ नियरर टू द ऑब्जर्वर, ऐसे ऑब्जर्वर रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट नहीं किया है। तो आप क्या करोगे, ये थोड़ा मैं क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ। लास्ट प्रॉब्लम है, इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का 21 मार्क्स आपका जेब में आ जाएगा। तो जेब में आने के बाद, हाँ छोटा कर दिया है, देखना, तो इधर आराम से बैठेगा अभी। ठीक है, अभी अपने पास अभी अल्फा है, सॉर्टेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर पहले बनाते थे, तो ये पहले बनाया था, इसके बाद ये बनाया, फिर बाद में ये, तो आपका ऑब्जर्वर इधर रहेगा। तो ऑब्जर्वर बना दिया, सो ये आपका ऑब्जर्वर है। सो वी हैव द ऑब्जर्वर एज वेल। लाइफ तो सिंपल है, आप खुद ही हार्ड कर रहे हो। तो ये देखना, आपने इधर से, ठीक है, समझ लो, इधर से अल्फा लिया 51 52 जो कुछ भी आपका है। तो ये कंडीशन है अपेक्स नियरर टू द ऑब्जर्वर। ये कंडीशन क्या है, अपेक्स नियरर टू द ऑब्जर्वर। पर आपने इधर से ले लिया अल्फा, अल्फा इधर से ले लिया 51 डिग्री, तो अपेक्स इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। मतलब क्या, अगर आपको स्टार्ट करना है तो इधर ओ डैश ले लो, और स्टार्ट करना है तो इधर ओ डैश ले लो, समझा। तो वैसे ही आता है। तो मैं अपेक्स नियरर टू द ऑब्जर्वर ले रहा हूं, बट एग्जाम में अपेक्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो इधर से लेना है गाइस, इधर से लेना है, ठीक है। तो वही कंडीशन पे बिल्टअप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी आर गोइंग फॉर द ओ डैश। पहले एक रैंडम पॉइंट ले लिया, रैंडम पॉइंट लेने के बाद वही अपना घिसा बेटा टेक्निक वही है, इधर से इधर तक डिस्टेंस लो, इधर से इधर तक डिस्टेंस लो, ठीक है। तो मैंने वो फॉलो करना है। मैं थोड़ा ऊपर तक लेता हूँ,
ओ डैश ले लिया, फिर ओ डैश से 1 डैश ले लिया, 1 डैश से ओ 1 डैश ले लिया, और ये देखना ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट x ले लेते हैं। चलो मैंने x ले लिया, ठीक है। फिर बाद में ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है, तो इधर से ये इधर तक का डिस्टेंस लो, और ये 2 का पार्ट है, तो आपको परपेंडिकुलर जो बनाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम हियर, परपेंडिकुलर आ रहा नहीं है, आ रहा है, ठीक है। फिर बात होती है 2 और 5 की, ठीक है। मतलब क्या, आपको इवन ऑड का आता है, वो है आपको x से 3 ऑड पसंद है, 3 तक का डिस्टेंस लो, x से इवन पसंद है तो 4 तक का डिस्टेंस लो, दोनों सेम ही है। x से 3 तक का डिस्टेंस लो, x पे रखना 3 डैश और 4 डैश कट कर दो। सिमिलरली आपको O1 से 2 तक का या फिर O1 से 5 तक का डिस्टेंस लो, O1 पे रखना 2 और 5 कट कर दो, तो वैसे करके आपको 2 डैश और 5 डैश मिल जाएगा, ठीक है। वो करके आपको ये लिटरल वे में ड्रॉ करना है, ठीक है। ये थोड़ा ये हो गया, बोल रहा हूं मैं आपको, जो लाइन था वो इधर से लेना है, ठीक है। और फिर बाद में सेम प्रोसीजर 2 डैश और 5 डैश प्लॉट करो, और फिर सेम मैंने रिप्लिकेट करना है गाइस, सेम रिप्लिकेट कर दो, ठीक है। अभी ये देखना, ये छोटा बड़ा दिख रहा है, बट आपका सेम ही आएगा। मैं विद डायमेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट वो कंसेप्चुअली क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बाद में वही मैशिंग, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैशिंग इतना पार्ट ये कर लो, मतलब ये देखना, इधर से हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना है, एक्स का नहीं, 1 2 3 4 5 O1 O, हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन लेना। तो अभी मैशिंग तो आपको पता है, वही बेसिस पे मैं ये कर रहा हूँ। तो ये आपका 1 है, दिस इज योर 5, ये आपका ओ, हाँ इसका प्रोजेक्शन नहीं लिया, ये थोड़ा ऐसे आता है, हाँ ये आपका 4 है, दिस इज योर 3, 1 2 3 4 5 2 बाकी है, ये 2 है, ठीक है। फिर बाद में ये आपका O1 है, ये आपका O है। फिर बॉर्डर ज्वाइन करना है, वही अपना हिसाब किताब वही है, बॉर्डर ज्वाइन कर दो, ठीक है। बॉर्डर ज्वाइन करने के बाद इनर मोस्ट पॉइंट, मतलब सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है, ऑब्जर्वर के 2, तो 2 से O पहले डार्क कर दो, ठीक है। फिर इसके बाद नजदीक वाला पॉइंट कौन सा है, 1, तो O से 1 भी डार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे दूर वाला पॉइंट है 4, तो 4 से 5 ये डॉटेड जाएगा, ठीक है। वही कंसेप्ट के बलबूते पे ये सम किया है। सो दिस कंप्लीट्स अवर प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, दैट इज नथिंग बट सिंपल वे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड इज फॉर 15 + 6 21 मार्क्स, ठीक है। तो वैसे ही अप्रोच रहेगा अपना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो आपको आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का, उसके बाद आपको आ जाएगा प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग कर्व्स का, उसके बाद कल आपको आ जाएगा
सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ऑर्थो और आइस होगा, ठीक है। तो वो देखते रहना, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। एंड रिजल्ट का टेंशन मत लो गाइस, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जैसे है ये लास्ट मिनट, मतलब अगर इंजीनियरिंग अप्रोच है तो 2 दिन में भी मैकेनिक्स हो सकता है। मैकेनिक्स में केटी लगाए तो केटी में अलग स्ट्रैटेजी से पेपर निकलता है और रेगुलर में अलग स्ट्रैटेजी से निकलता है। रेगुलर में पूरा सिलेबस करो, केटी में अलग स्ट्रैटेजी से निकलता है। आई विल ऑल्सो हेल्प यू इन दैट लेक्चर्स एज वेल। तब तक कुछ होना नहीं चाहिए, बट थैंक यू, विल कैच अप सून। थैंक यू, टेक केयर।